हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये टेस्ट सीरीज़ का 5वां टेस्ट सीरीज़ है और इस टेस्ट में क्या होता है 40 क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाता है। और ये जीके जीएस कोई एक कंपटीशन के लिए नहीं है, ये बिहार दरोगा स्पेशल बनाया गया है। लेकिन बिहार दरोगा के साथ साथ बीएससी से सीजीएल आने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का। उसमें क्या होता है 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी में भी 40 क्वेश्चन जीके जीएस पूछा जाता है। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन जीके जीएस पूछा जाता है। एसएससी जीडी यूपीएसआई ग्रुप डी सभी में जीके जीएस पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के अगर दृष्टि से देखें तो जीके जीएस का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाता है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परमाणुक गैस है। निम्नलिखित में एक परमाणुक गैस है मतलब जिसमें परमाणु की संख्या 1 है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हीलियम। अगर बात करें तो हाइड्रोजन में तो इसमें क्या होता है परमाणु की संख्या 2, नाइट्रोजन में 2 N2, क्लोरीन में Cl2। लेकिन परमाणु की संख्या 1 होता है, उसका आंसर हो जाएगा कौन, हीलियम। यानी एक परमाणुक गैस कौन सा है, हीलियम। और यह क्या है, एक अक्रिय गैस है ना। यह क्या है, अक्रिय गैस है। तो उम्मीद है इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल फसल का उदाहरण है। मूल फसल का उदाहरण है मतलब जड़। मूल मतलब क्या होता है, जड़। जड़ का उदाहरण है आलू, गाजर, अदरक, हल्दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, आलू क्या है, एक तना है। गाजर क्या है, जड़ है। अदरक क्या है, तना है। हल्दी क्या है, तना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। गाजर क्या है, ये मूल फसल का उदाहरण है मतलब एक जड़ है। और बात करते हैं मूल फसल का, तो इसमें क्या होता है, एक होता है शंकुरूप जिसको कोनिकल फॉर्म बोलते हैं, है ना, शंकुरूप कोनिकल फॉर्म। और एक होता है कौन सा, फ्यूजी रूप, फ्यूजी फॉर्म, इसको तुर्क रूप। तो तुर्क रूप में क्या होता है, तुर्क रूप का उदाहरण अगर पूछा जाए तो उसका होता है मूली, है ना। तुर्क रूप जिसे फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं हिंदी में। फ्यूजी फॉर्म का उदाहरण क्या होगा, मूली। और शंकु रूप का कौन सा उदाहरण है, तो गाजर। गाजर किसका है, कोनिकल फॉर्म का या शंकु रूप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत चुंबक बना होता है। तो विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। इसमें तांबा का उपयोग नहीं किया जाता, जस्ता कोई भी किसी का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नरम लोहे से क्या होता है, चुंबक बनाया जाता है। और फिर यहाँ चुंबक से क्वेश्चन बनता है कि चुंबक का चुंबकत्व किस छोर पर रहता है। जैसे मान लेते थे एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है तो इसका चुंबक सबसे ज़्यादा किस में रहता है, दोनों छोर पर के बीच में कि किस पे। तो सबसे ज़्यादा इसका चुंबकत्व दोनों छोर पर रहता है। कहाँ, किसी छड़ का अगर चुंबक अगर नापा जाए तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ मिलेगा, तो दोनों छोर पर। और इसका पोल क्या होता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण इसका पोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है कैसे, मध्य में, दोनों छोर पर या ध्रुव पर। तभी हम आपको बताए थे छड़ का चुंबकत्व अधिकतम कहाँ होता है, दोनों छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट से क्या होता है। तो मान लें सीमेंट में अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक है तब क्या होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धीमी गति से जमता है। यानी जमने की दर क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या करता है, धीमी गति से जमता है। अगर बात करें सीमेंट सी, तो सीमेंट से क्वेश्चन अगर निकाले तो सीमेंट का खोज किसने किया था, तो जोसेफ स्पीडन ने। जोसेफ स्पीडन ने खोज किया था। कौन सा सीमेंट का खोज किया था जोसेफ स्पीडन ने, तो पोर्टलैंड सीमेंट का। किसका, पोर्टलैंड सीमेंट का खोज किया था किन्होंने, जोसेफ स्पीडन ने, ठीक है। और पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है, इसका एक ट्रिक है, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा पाया जाता है, तो चूसिए, एक ट्रिक है चूसिए। चू से हो गया चूना पत्थर, सी से हो गया सिलिका, ए से हो गया अल्मुनिया, है ना। चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनिया की खोज किसने किया था, जोसेफ स्पीडन ने। और किसमें किसमें पाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट में। पोर्टलैंड सीमेंट में चूसिए
पाया जाता है, चूना पत्थर, सिलिका और क्या, एल्युमिनियम। तो सिलिका की किस लिए होता है, तो सिलिका मजबूती के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जो कहा है सिलिका किस लिए होता है, तो मजबूती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुप्त काल का यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। जैसे अगर बात करते हैं अगर अपने संविधान में, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। सामान्यतः कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो होता है प्रधानमंत्री। इसी तरह से यहाँ से गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम से और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन ये चंद्रगुप्त से दोनों में क्या होता है, क्वेश्चन में जल्दबाजी में क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ रहता है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसकी तुलना अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या क्या उदाहरण है, तो दोनों अपरूप है। किसका अपरूप है, तो कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, किसका अपरूप है, कार्बन का। और हीरा की अगर बात करते हैं तो संरचना कैसी होती है, तो चतुष्फलीय। कैसा, चतुष्फली संरचना होती है। और ग्रेफाइट का होता है क्या, षटकोणीय, है ना, षटकोणीय संरचना होती है। अगर बात करते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और ग्रेफाइट का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोमीटर का उपकरण जिससे मापा जाता है, तो टोकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो टोकोमीटर से तापक्रम मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, टोकोमीटर से तापक्रम मापा जाता है। और प्रवाह वेंचुरी मीटर, है ना, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, प्रवाह मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना। बैरोमीटर से क्या, वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर से क्या, बंद बर्तन में गैसों का दाब, बंद बर्तन में गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातानुकूलन का महत्व को बनाए रखने में है, यानी वातानुकूलन को बनाए रखने में महत्व किसका है, तो तापक्रम का, आर्द्रता और स्वच्छता, तीनों का जरूरत होता है वातानुकूलन को बनाए रखने के लिए। मतलब इसको बोलते हैं एसी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई मापना है, तो ऊंचाई मापना है, इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। क्या, अल्टीमीटर। और ऑक्सीनोमीटर से क्या होता है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीमीटर से नापा जाता है। और बैरोमीटर क्या माना, दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या इसके पदार्थ के प्रकार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट और इनके पदार्थ के प्रकार पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका क्या कारण है, तो पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका एकमात्र कारण है संसंजक बल अधिक होता है। क्या होता है, संसंजक बल अधिक होना, इसलिए क्या होता है, पारा कांच को नहीं भिगोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह का उपकरण डायोड है, अगर बात करें तो किस तरह का उपकरण डायोड है, तो द्विपार्श्वीय या रेखीय, अरेखीय, एक ध्रुवीय। इसका आंसर हो जाएगा उपकरण की डायोड कैसा होता है, तो रेखीय होता है। कैसा, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है,
नाभिक को, फोटोन को या धन आयन को, परमाणु को तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फोटोन को बंडल ऑफ फोटोन कहा जाता है। अगर बात करें नाभिक की, तो नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर, जिसे 1 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं, है ना। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। और नाभिक की क्या होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है, तो अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, ये सभी क्या है, आवेश पाया जाता है। अल्फा, बीटा, प्रोटॉन में क्या होता है, आवेश पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित है, इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, घरेलू फ्यूज तार का प्रयोग होता है। तो घरेलू फ्यूज तार का में क्या होता है, उच्च गलनांक या निम्न गलनांक या उच्च गलनांक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज वायर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, निम्न गलनांक। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, निम्न गलनांक होता है। लेकिन निम्न गलनांक के साथ साथ इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। घरेलू फ्यूज का वायर किस श्रेणी में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, कि अगर एक जगह अगर फ्यूज कटा तो सारा लाइट क्या होता है, बंद हो जाता है। देखते हैं शादी ब्याह में क्या होता है, छोटे छोटे बत्तियां जो डेकोरेशन लगाते हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें वायरिंग जो होता है वो भी सीरीज में आता है, यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ना। अगर एक बत्ती बंद होता है तो देखते होंगे कभी कभी पूरा का पूरा बत्ती बंद हो जाता है, तो सब क्या सीरीज में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लेकिन बात करते हैं अगर घरों में, तो घरों में जो वायरिंग होता है वो क्या होता है, वो समानांतर क्रम में लगाया जाता है ना, पैरेलल सीरीज में लगाए जाते हैं। लेकिन जब घरों में अगर बोर्ड की अगर बात करें, जो बोर्ड होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्या, श्रेणी क्रम में। तो उम्मीद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? तो भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसे क्या नाम दिया गया है, एनीमिया, है ना। इसमें आयरन कमी हो जाता है जिसे एक रोग हो जाता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका शपथ कौन दिलाता है, तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। शपथ राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी देश में मुद्रास्फीति होने से निम्न में से क्या अधिक लाभ किसको हो सकता है? यानी अगर किसी देश में मुद्रास्फीति हो गया है तो अधिक लाभ किसको होगा, तो अधिक लाभ हो जाएगा ऋणदाता को। लाभ किसको हो जाएगा, ऋणदाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या ऑप्शन है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो ये तो गलत हो गया। उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है, तो यह सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है। इसलिए भिन्न होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, संसद के दोनों अंग लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। संसद के दोनों अंग कौन कौन सा, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य प्लस विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में।
लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो यही भिन्न हो गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से हुई है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किससे उत्पन्न हुई है, तो न्यूटन साहब का तीसरा नियम से, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे क्रिया के विपरीत क्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे दीवार पर अगर हम हाथ से चोट मारते हैं तो क्या होता है, वापस चोट लगता है। तो यह भी क्या है, ये न्यूटन की तृतीय नियम पे ही सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते होंगे अगर नदी में नाव से जैसे कूदते हैं तो क्या होता है, नाव वापस चला जाता है। तो भी क्या होता है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। ये भी संवेग संरक्षण सिद्धांत भी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं होता, क्या वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता। तो इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता है, आकाश का रंग काला, ऑप्शन नंबर बी सही है। नीला नीला और लाल क्या होता है, लाल हरा नीला क्या होता है, अगर इसमें हरा जोड़ देते हैं तो लाल हरा नीला से क्या होता है, ये प्राथमिक रंग बनते हैं, है ना। कौन सा रंग, प्राथमिक रंग। अगर बात करते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से कैसा रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री से अंतरिक्ष का रंग कैसा, काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन होता ही नहीं है ना, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वहाँ का रंग कैसा होता है, काला दिखाई देता है। और वहाँ अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे का आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वहाँ कोई माध्यम है ही नहीं तो एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। इसलिए क्या होता है, अपने इशारे में बात करते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करते हैं तो सुन के नहीं बल्कि इशारों में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आघात चक्र पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से पूर्ण करने के लिए पिस्टन 4 आघातों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से, 4 आघात चक्र पेट्रोल इंजन में निम्नलिखित में से पूर्ण करने के लिए पिस्टन 4 आघातों की आवश्यकता होती है। तो प्रचालन का 1 चक्र, प्रचालन का 2 चक्र, प्रचालन का 4 चक्र या 8 चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचालन का 2 चक्र, है ना, प्रचालन का 2 चक्र किसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, क्या होता है, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो क्या कहलाता है, परम ताप, परम शून्य ताप, ताप का परम मापक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, परम शून्य ताप क्या कहा जाता है, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है, जिसको 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो पीजोमीटर का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 2 बिंदुओं के बीच का दबाव का अंतर के मापने के लिए पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। किसका, 2 बिंदुओं के बीच के दाब के अंतर को मापने के लिए पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा जब उसे निम्नलिखित में से स्थान पर लाया जाता है। कौन सा, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा जब उसे निम्न स्थान पर ले जाया जाए, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो भार पूछ रहा है ना, कि भार और मास दोनों में अंतर है। भार क्या होता है, चेंजेबल होता है ना, भार पूरे पृथ्वी पर चेंजेबल है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, पूरे पृथ्वी में कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। जो भार यहाँ है वो अंतरिक्ष में भी भार नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यमान जो अंतरिक्ष में है वही द्रव्यमान यहाँ भी रहेगा। और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा में क्या भार कितना होता है, 1/6, यानी यहाँ पे अगर बात करते हैं किसी व्यक्ति का वजन है 60, तो इसका 1/6 क्या हो जाएगा, है ना, 10 kg भार हो जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कि न्यूनतम भार कहाँ होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, न्यूनतम भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम की अगर बात करें तो दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों भार अधिकतम होता है, दोनों ध्रुव पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का बल निम्नलिखित द्वारा संतुलित होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा संतुलित होता है? तो अपकेंद्री बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल कहा जाता है। अगर अभिकेंद्री बल का बात करें तो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे वॉशिंग मशीन जो काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे ही काम करता है। जबकि अगर मौत को कुआं में देखे हुए गाड़ी लोग चलाता है वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर लोग वो कार्य करता है, इसलिए क्या होता है? वो मौत के कुआं में भी गाड़ी चला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? किसका कहना? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और यह किस में है? तो 13वें शिलालेख में कहा गया है कि किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और चौथे शिलालेख में क्या कहा जाता है कि धम्म यात्रा को शुरुआत किया था किसने? कलिंग से सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से कि अशोक का गुरु कौन था, अशोक का दीक्षा कौन दिया था और इसको प्रेरणा कहाँ से मिला था। तो बौद्ध धर्म का दीक्षित करने के लिए कौन था? इसका एक भतीजा था निग्रोध। उसके निग्रोध से प्रभावित होकर उन्होंने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इसका गुरु कौन था अशोक का? तो खल्लाटक, है ना। खल्लाटक की सहायता से ही इन्होंने ही अपना राज्य पर राजगद्दी संभाला था। अब खानवा का युद्ध यहाँ दिया है ऑप्शन में। तो खानवा क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ये हुआ था खानवा युद्ध। पानीपत प्रथम 1526 ईस्वी पूर्व में 1526 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। 1527 ईस्वी में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ के राजा राणा संगा और किसके बीच? बाबर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु नहीं है? तो कौन अधातु नहीं है? तो कार्बन एक अधातु है, सल्फर क्या है? अधातु है, नाइट्रोजन क्या है? अधातु है यानी गैस है ना। लेकिन बात करें अधातु नहीं है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम मेटल है ना। यानी एल्युमिनियम मेटल है, धातु है, बाकी सब नॉन मेटल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं होती है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो कोसी गुजरती है बिहार से होकर, यमुना नहीं गुजरती है, बागमती सोन गुजरती है ना। सोन का संगम कहाँ है? पटना के बिहार में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकटक श्रेणी से निकलता है सोन नदी। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती सोन नदियाँ एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ है। और नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम भारत की ओर प्रवाहित होते हुए क्या हुआ है? खंभात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो दोनों का संगम स्थल कहाँ है? खंभात की खाड़ी। लेकिन सोन नदी का संगम कहाँ है? गंगा नदी में। कहाँ? पटना के पास। और जमुना नदी ये क्या होता है? बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है? तो देशी रियासत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देशी रियासत का एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसे? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना। और प्रथम संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका डेट भी पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इसमें क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में एक उपाध्यक्ष की भी चर्चा किया गया है, जिसका नाम था HC मुखर्जी, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो उम्मीद यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और डॉक्टर C राजगोपालाचारी से क्वेश्चन अगर निकाले तो ये प्रथम भारतीय थे, ये प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर बात पूछे तो प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर C राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर डॉक्टर क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन C राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, तो भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अभी जानकारी दी, राजगोपालाचारी के बारे में, महात्मा गांधी के इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स किन्होंने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। किस लिए कहा था, क्योंकि कोलकाता में नरसंहार हुआ था, उन्होंने 1000 बंदूकधारी लोगों ने जो काम नहीं किया, उन्होंने एक लाठी के बल पर उन्हें उस दंगे को सुलझा दिया था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किनका मिलान सही नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, लेकिन मध्य रेलवे का होता है, सेंट्रल रेलवे का मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। और इलाहाबाद किसका है, तो उत्तर मध्य रेलवे। यहीं पर अगर उत्तर मध्य रेलवे लग जाता तो हो जाता इलाहाबाद का। तो मैं दिया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद किन्होंने स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद कहा गया था। और इनको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है पगला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन तुगलक नहीं थे, ये बहुत 23 भाषा ज्ञाता थे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इनका कोई विद्वानी काम नहीं करता था, है ना। इन्होंने पगला बादशाह कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो दास विभाग का दीवान बंदगान किसने स्थापना किया था, तो दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तेहाक और दीवान अमीर को ही किसने स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान अमीर को ही। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन निकालना है, तो इन्होंने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था और भूमि के बदले नगद वेतन देना भी शुरू किया था। और इन्होंने क्या किया था, तो इक़्तिदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और कब किया था गुलाम वंश का स्थापना, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का या न्यायालय आदेश को आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में कहा गया है कि अगर कोई कैदी है तो न्यायालय में कौन सी रीट याचिका दायर कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको क्या होता है, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो कौन सा मिलान गलत है, रामचरितमानस तुलसीदास, है ना, तुलसीदास, रामचरितमानस किसका लेखक है, तुलसीदास। कमायनी जयशंकर प्रसाद मधुशाला हरवंश राय बच्चन,
माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु थे, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक, यह प्रथम गुरु कहा जाता है। दूसरा गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव कौन थे? पांचवें। अब इन्होंने क्या हुआ था? जहांगीर ने फांसी दिया था पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को। और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में, है ना, 1897 में। और 1896 में बेलूर मठ की स्थापना किया था। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो ईंधन का कार्य कौन सा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करता है। देखते होंगे खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो केला देते हैं, केला लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है, यानी मुख गुहा से शुरू हो जाता है, इसलिए तुरंत ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलता है। लेकिन प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्टोमेच से, अमाशय से। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से होता है। पानी की बात करें तो पानी का कोई ये नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। पानी के बारे में कहा गया है, पानी जिसमें मिलेगा उसी के जैसा बन जाएगा। और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है जल का सूत्र और भारी जल का सूत्र। अब विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन 6 प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B12, बी, विटामिन बी अगर बात करें तो विटामिन बी में भी B1, B2, B3, B5, है ना, B6, B12 आते हैं। लेकिन बात करें विटामिन, इनका रासायनिक नाम पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। बी का क्या होता है? तो विटामिन बी एक में बताया कि B1, B2, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, है ना, B5 को पैंथोरिक एसिड। इस तरह से विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को टोकोफिरोल, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन, और विटामिन B12 का तो कहा जाता है साइनोकोबालामाइन। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने के लिए किसने की थी? यानी यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वास्को डी गामा। 17 मई, है ना, 17 मई 1498 में, है ना, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत यूरोप से भारत समुद्री यात्रा से तय करके आया था। कोलंबस की बात करें तो इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, यानी अमेरिका की खोज कोलंबस। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। मैगलन क्या था? तो समुद्री यात्री था जिन्होंने विश्व का भ्रमण किया था, है ना। प्रथम व्यक्ति मैगलन था जो विश्व का भ्रमण किया था, समुद्री यात्री था। तो ये दोस्त, ये रहा आज का 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए हैं। अगर इसमें से कोई त्रुटि अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ अगर सुधार करना हो तो हम देख लेंगे।